आज हमारा टॉपिक है एपिस्टेसिस नोज़ ब्लीडिंग। काफ़ी छोटा टॉपिक है ये, आप सभी को छोटे बच्चों को ज़्यादातर होता रहता है, सभी को पता होगा ये क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें होता है कि हेमरेज ऑफ नोज। इसमें पेशेंट के साथ ये होता है कि उसके नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है, पत बिना कोई कॉज के नोज़ ब्लीडिंग होती है, कॉज बाय रप्चर ऑफ ब्लड वेसल इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एनी एरिया ऑफ नोज। ये नोज़ के किसी भी एरिया में हो सकता है, एंटीरियर या पोस्टीरियर किसी भी एरिया में हो सकता है। इसमें मेन कॉज जो होता है ब्लड वेसल होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो ब्लड वेसल होती है वो रप्चर हो जाती है, उसी से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, फिर इसके कुछ रिस्क फैक्टर है, जैसे कि ट्रॉमा हो गया। ट्रॉमा जैसे कि कोई चोट लग गई, किसी के नोज़ पे कोई किसी तरह से चोट लग गई, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होने से, ट्यूमर हो गया, किसी तरीके की कोई ट्यूमर या टिश्यू फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे, किसी का ट्यूमर या टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, लोकल इन्फेक्शन, राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस। लोकल इन्फेक्शन हो गया, राइनाइटिस मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया, या उसी से भी ज़्यादा इन्फ्लामेशन लॉन्ग टर्म हो गया तो उसी से हो गया। साइनोसाइटिस, साइनस में प्रॉब्लम हो गई, 4 तरह के साइनस होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे खतरा रहता है कि एपिस्टेसिस हो जाए। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, मलेरिया, कोई सिस्टमेटिक मतलब कि कोई भी मलेरिया जैसी डिजीज़ है वो होगी तो उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन से एपिस्टेसिस हो सकता है। ठीक है ना। और फिर होता है यूज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन होता है जो ब्लड को पतला करने में यूज़ होता है, उससे भी है ना ये कॉज करता है कि एपिस्टेसिस को कॉज करता है। ज़रूरी नहीं कि इसी से हो, पर कॉज करता है ना। फिर हम साइट ऑफ ब्लीडिंग पढ़ेंगे। साइट ऑफ ब्लीडिंग में मोस्ट कॉमन एंटीरियर पोस्टीरियर नोज होती है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ नोज होती है, मोस्ट कॉमन साइट है ये। नोज ब्लीडिंग की मोस्ट कॉमन साइड है ये, पोस्टीरियर में भी हो सकती है पर मोस्टली ये एंटीरियर साइड में होती है। ब्लीडिंग हमेशा एंटीरियर साइड में होती है, हमेशा नहीं मतलब ज़्यादातर एंटीरियर साइड में होती है। कैन बी सीरियस प्रॉब्लम रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस एंड एयरवे कॉम्प्रोमाइज। इसके मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब रिजल्ट ये हो, इसकी ब्लीडिंग एपिस्टेसिस का रिजल्ट ये होता है कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है और एयरवे कॉम्प्रोमाइज़, मतलब ये आपको एस्पायरेट हो जाता है और एयरवे प्रॉब्लम कर सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है ना। फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट एपिस्टेसिस का। मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन इस कॉज एंड लोकेशन ऑफ ब्लीडिंग। मेडिकल मैनेजमेंट है जो एपिस्टेसिस का, ये इसके लोकेशन पे डिपेंड करता है, कॉज पे डिपेंड करता है, कॉज क्या है और लोकेशन क्या है इसकी। इन फर्स्ट एड मेजर, कीप पेशेंट क्वाइट। पेशेंट को क्वाइट रखना चाहिए, पेशेंट को एकदम पैनिक नहीं होना है, पेशेंट को शांत रखना है, पेशेंट की हेल्प करके उसको शांत रखना है। फिर प्लेस पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखना है, फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे की तरफ, इसको फाउलिंग पोजीशन भी कहते हैं। हेड टाइटल फॉरवर्ड प्रिवेंट स्वेलोइंग एंड एस्पिरेशन ऑफ ब्लड। पेशेंट को आगे फाउल पोजीशन में रखना है ताकि पेशेंट किसी तरह से ब्लड को स्वेलो या एस्पायरेट ना करे, नाक से ही अगर ब्लड ब्लीडिंग हो रही है तो नाक से ही तो वो थोड़ा बहुत निकाल दे। नाक को अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर और बाय पिचिंग इंटायर सॉफ्ट लोअर पोर्शन ऑफ नोज अबाउट 5 to 10 मिनट। पेशेंट को ये भी बताना है कि वो अपनी नोज आगे का जो सॉफ्ट पार्ट है वो उसको दबा के रखे प्रेशर से, ताकि जहाँ पे भी अगर कहीं पे भी ब्लीडिंग है तो वहाँ से रुक जाए, आगे के एंटीरियर पार्ट में कहीं पे ब्लीडिंग है तो वो रुक जाए। ठीक है ना, दबा के रखना है। और अगर ज़्यादा ही ब्लीडिंग है जो एयरवे ब्लॉक कर रहा है अगर, तो वो थोड़ा सा ब्लड निकाल सकता है नाक के थ्रू। ठीक है। फिर डायरेक्ट पेशेंट टू पिंच ऑफ नोज हो गया, और नोज ऑफ अगेंस्ट मिड लाइन सेप्टम फॉर द 5 to 10 मिनट। ये वही 4 चीज़ है जो अभी बताई है। अप्लाई आइस कंप्रेस टू द नोज। पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उनको ये भी प्रिवेंट होना चाहिए कि वहाँ पे नोज़ पे आइस कंप्रेशन या या कोल्ड एप्लीकेशन करें, बिना किसी तरह से भी आइज़ हो, मतलब बर्फ़ लगा के वहाँ पे ठंडा रखें। पार्शियली इंसर्ट अ स्मॉल गोज पैड इनटू ब्लीडिंग नोस्ट्रिल। और एक ये भी कारण है कि ये भी कर सकते हैं कि पार्शियल इंसर्ट अ स्मॉल गोज पैड, पेशेंट के नोज़ के अंदर स्मॉल गोज पैड डाल दे ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके, नोस्ट्रिल के अंदर, नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर डाला जा सके। ऑब्टेन मेडिकल मैनेजमेंट इफ ब्लीडिंग नॉट स्टॉप्ड। मेडिकल मैनेजमेंट ऑब्टेन करना चाहिए ब्लीडिंग अगर नहीं रुक रही है तो। ये अगर पेशेंट की ब्लीडिंग छोटे मोटे इन सब से भी पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुके तो ये ऑप्शन होता है कि अब उसको हॉस्पिटल ले जाके आरएक्स इंडिकेट किया जाता है। आरएक्स इंडिकेशन मतलब कि उनको अब मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है।
ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग साइट यूजिंग गुड इल्यूमिनेशन एंड सक्शन। इसमें सबसे पहला होता है असेसमेंट। पेशेंट का कहाँ पे नोज़ के अंदर कहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उसको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। वहाँ पे इल्यूमिनेशन मीन्स वहाँ पे लाइट लगा के और सक्शन करके ब्लड जो ब्लीडिंग हुई है उसको पूरा हटा के वहाँ पे लाइट लगा के चेक किया जाता है कि आखिर ये कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। फिर उसी जगह पर टॉपिकली वेजो कंस्ट्रक्टिव एजेंट लगाया जाता है। टॉपिकली मतलब ट्यूब हो गई या फिर कोई भी वेजो कंस्ट्रक्टिव एजेंट लगाया जाता है जिससे ब्लड वेसल जो सिंक हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए और वहाँ पे ब्लीडिंग कम हो। और कॉन्ट्राइजेशन विथ सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोपॉजिटरी विजिबल ब्लीडिंग साइट। जहाँ पे भी अगर ब्लीडिंग साइट मिलती है तो वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एजेंट लगा के ब्लीडिंग कम करनी चाहिए। अप्लाइंग एंटीरियर गोज पैकिंग एंड पोस्टीरियर गोज पैकिंग इफ ओरिजिन ऑफ ब्लीडिंग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। अगर इल्यूमिनेशन और सक्शन से भी पेशेंट की ब्लीडिंग साइट पता ना चले तो वहाँ पे एंटीरियर गोज पैक और पोस्टीरियर गोज पैक दोनों ही गोज पैक अप्लाई किए जाते हैं। अभी आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है। टॉपिकल वेजो कंस्ट्रक्टर यूजिंग एप्लीकेटर और स्प्रे। जो भी वेजो कंस्ट्रक्टर है वो स्प्रे भी होता है, एप्लीकेटर भी होता है, मतलब ट्यूब हो गई या फिर लिक्विड स्प्रे हो गया। और ये इसमें टॉपिकल कोकेन है जो एनेस्थेटिक भी होता है, वो वेजो कंस्ट्रक्टर भी होता है जो वहाँ पे पेन भी कम करता है और वेजो कंस्ट्रक्टर भी होता है, ब्लड वेसल को भी कंस्ट्रक्ट करता है। ये कुछ आपको ये ना पिक्चर्स दिखाई जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे पोस्टीरियर नोज जो पैड लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है। इसमें एक ट्यूब दिख रही होगी आपको, ये रही, ये ट्यूब दिख रही है। इस ट्यूब्स के बंधा हुआ ये गोज पैड है। इस ट्यूब को अंदर डाल के ओरल के मुंह मतलब माउथ के थ्रू अंदर डाला जाता है, फिर नोज के थ्रू बाहर निकाला जाता है और इसी से गोज पेड बंधा होता है। उसी गोज पेड को पोस्टीरियर साइड में नोज के यहाँ पे फंसा दिया जाता है। फिर ये देखो आगे से भी उसको बंद कर दिया जाता है ताकि जिससे कि दोनों साइड से ये ब्लीडिंग बंद हो जाए। तो अगर इंटीरियर में भी ब्लीडिंग हो तो बंद हो जाए, पोस्टीरियर में भी ब्लीडिंग हो तो बंद हो जाए। ठीक है। फिर एपिस्टेटिक्स की नर्सिंग केयर प्लान पढ़ेंगे अपन। नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले असिस्ट किया जाता है, असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग, मॉनिटर एयरवे ब्रीदिंग। असेसमेंट किया ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है, जैसे कि अभी इल्यूमिनेशन और सक्शन में हमने देखा कि उसको टॉर्च से देखा जाता है कि ब्लीडिंग कहाँ आ रही है, वो देखा। फिर मॉनिटरिंग एयरवे और ब्रीदिंग हो गए। ब्रीदिंग एयरवे कोई ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हो रहा है या ब्रीदिंग में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही पेशेंट को, ये देखा जाता है। वाइटल साइन लिया जाता है, रिड्यूस एंजाइटी और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। एंजाइटी उसकी रिड्यूस की जाएगा। अगर पेशेंट को घबराहट हो रही है तो पेशेंट को बताया जाता है कि एपिस्टेटिस क्या होता है। अवॉइड नोजल ट्रोमा। पेशेंट को ये एजुकेशन दी जाती है कि वो नोजल ट्रोमा उस टाइम के लिए अवॉइड करे, नोज़ पिकिंग अवॉइड करे, नोज़ ब्लोइंग अवॉइड करे, स्टेनिंग अवॉइड करे, लिफ्टिंग अवॉइड करे, किसी तरह की हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करे। यूज़ ऑफ एस्पिरिन कंटेनिंग प्रोडक्ट, जो भी एस्पिरिन कंटेनिंग प्रोडक्ट या मेडिसिन चल रही है वो अवॉइड करे पेशेंट ताकि एपिस्टेटिस रोकी जा सके। एडेक्वेट एयर ह्यूमिडिफिकेशन, पेशेंट को ये भी राय दी जाती है कि वो एडिक्वेट एयर ह्यूमिडिफिकेशन ले, ठीक है ना। प्रेशर और नोज टू स्टॉप ब्लीडिंग, इफ़ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप इन 15 मिनट सीक मेडिकल अटेंशन। अगर पेशेंट के किसी तरह से 15 मिनट के अंदर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तो उन्हें मेडिकल अटेंशन देनी ज़रूरी होती है। हॉस्पिटल ले जाना और डॉक्टर को दिखाना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये सारे जो है प्राइमरी इंडिकेशन है, प्राइमरी अपन जो स्टेप्स है लिए जाते हैं। बाद में अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो पेशेंट को मेडिकल अटेंशन देना ज़रूरी होता है। बस यही है एपिस्टेटिस और उसके कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट है। एपिस्टेटिस बहुत नॉर्मल चीज़ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।